अधिकारी पूछे निकायक हम राजस्थान सरकार से यही कहना चाह रहे हैं कि हमारी भर्ती जिस तरह 2013, 2018, 2023 की भांति हमारी वही विज्ञप्ति जारी होनी चाहिए मेरिट बोनस के हिसाब से। और जो जेडब्ल्यूसी के जो कोचिंग दलाल हैं उनको मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर तुम्हारी में क्वालिटी है तो तुम एनएचएम का, राजमेश का और एम्स के एग्जाम फाइट करके क्यों नहीं लगते? ये मैं कहना चाहता हूं, अगर तुम्हारे में क्वालिटी है तुम एनएचएम के एग्जाम करके फाइट लगो, सेतु का एग्जाम करके फाइट लगो, क्यों नहीं लगते हो? आप में क्वालिटी नहीं है। मैं यही कहना चाहता हूं कि जिस तरह संविदा कर्मचारी 7,000 में अपनी सेवाएं दे रहे हैं 24 घंटे, राजस्थान सरकार को अपनी कंधे से कंधे मिलाकर राजस्थान सरकार को अपनी सेवाएं दे रहे हैं, उसी हिसाब से अब ये इनको एक बात बताइए आप, जो 5-5 साल से कर्मचारी काम कर रहा है वो किस प्रकार से पढ़ाई कर पाएगा? एक बात बताइए आप तो 2005 जो जेडब्ल्यूसी का मेन कार्यकर्ता शंकर चौधरी और सीताराम गुजर, हाँ नाम को दिक्कत नहीं है, डरने की बात नहीं है। सीताराम गुजर और शंकर चौधरी, मैं एक पूछना चाहता हूं उससे कि तू 2011 का पास आउट है, एक एनएचएम का एग्जाम पास किया हो तो बता, राजमेश का एग्जाम पास किया हो तो बता, सेतु का एग्जाम पास किया हो तो बता। और तेरे जेब के अंदर 1-2 लाख रुपए क्या डाल दिए तूने? इस संविदा कर्मचारियों का भविष्य दांव पे लगा दिया। क्या चाहता है तू? जो तेरे अंदर द्वेष और भावना है, जो संविदा कर्मचारी है तन मन धन से अपने बीवी बच्चों को छोड़ के और कोरोना जैसे काल में काम किया है, जिस टाइम पे अपने माँ बाप भाई बहन कोई किसी का सगा नहीं था, उस टाइम पे हमने सेवा दी है। और 7,000 में उस टाइम पे कहाँ गए थे आप एग्जाम देने के लिए? आपको अगर क्वालिटी है तो आप एनएचएम का एग्जाम पास कीजिए, राजमेश का एग्जाम पास कीजिए, सेजो का एग्जाम पास कीजिए, क्यों नहीं कर पा रहे आप? हमारे साथ और भी कर्मचारी हैं, जानते हैं क्या कहना है। सर क्या कहेंगे आप? यहाँ पर धरने दे रहे हैं 15 दिन से, धूप में भी आप बैठे हैं, सरकार को अपनी मांग। इस धूप से कई गुना ज्यादा हम मेहनत वहाँ हॉस्पिटलों में करते हैं, 12 घंटे की नाइट ड्यूटी करते हैं। अगर ये 12 घंटे की छोड़ो, हमें 3-3, 4-4 साल हो गए, अगर ये 3 महीने भी काम करके एग्जाम की कहते हैं ना तो हम एग्जाम देने को तैयार हो जाएंगे। इन पे दलाली का काम है, इसके अलावा कुछ नहीं करते। अगर वास्तव में पढ़ाई करने वाला स्टूडेंट है, वो पढ़ रहा है, एम्स में लग रहा है, ये लोग अभी तक कहीं किसी भी एग्जाम में किसी भी एग्जाम को फाइट नहीं कर पाए और ना कर सकते। इनके ग्रुप पर देखिए 100 मेंबरों में से कम 25 मेंबर कोचिंग सेंटर वाले हैं। धन्यवाद दे रहे हैं 51,000 की दलाली खाने का कि फलाने कोचिंग वालों ने हमें इतना पैसा दे दिया। तो इनका काम सिर्फ यही है। और आपके चैनल के माध्यम से एक बात और पहुंचाना चाहता हूं, ये लोग कोई सरकार के नहीं है, ये कोई बीजेपी सरकार के आदमी नहीं है। ये 4 दिन बाद अब एग्जाम की मांग कर रहे हैं, एग्जाम हो जाएगा, पेपर तो इन पे पास होना नहीं है, फिर ये शहीद स्मारक पे बैठेंगे, फिर ये सरकार को बदनाम करते फिरेंगे कि आपकी सरकार में पेपर आउट हो गया, OMR सीट बढ़ गई, ये हो गया, वो हो गया। इन पे यही काम है, भविष्य खराब कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रही है।
यहाँ पर जो कर्मचारी बैठे हैं वो 8-8, 10-10 साल से सेवाएं दे रहे हैं बहुत कम वेतन में। सरकार की मांगों, सरकार की योजनाओं को धरातल पर उतार रहे हैं। हमारे साथ कर्मचारी हैं, क्या कहेंगे? आप यहाँ पर बैठे हैं और कई बार ये आरोप भी लगाया जाता है JWC जो कमेटी जो है कि कटोरा गैंग है, इस तरीके के बहुत तुच्छ तरीके के, वो भी नर्सिंग कर्मचारी फिर भी ऐसे आरोप लगाते हैं। वो उनकी लोगों की सोच है, वो हमारे लिए क्या कह रहे हैं, लेकिन हम उनसे कई ऊंचाइयों पर काम कर रहे हैं और सरकार के साथ हमने हमेशा कंधा से कंधा मिलाकर काम किया है सरकार से, और हमेशा करते रहेंगे। और जब कोविड के टाइम पे कोई किसी का नहीं था, कोई किसी का सगा नहीं था, तब हम सबके सगे थे जब हमने इलाज किया है इनका, इसीलिए हम अपनी वो कर रहे हैं। और ये JWC वाले कोचिंग माफियाओं से पैसा लेकर अधिकारियों को गुमराह कर रहे हैं। केवल सरकार के मंत्री हैं बेचारे, सही हैं, सरकार भी सही है, लेकिन ये अधिकारी हैं, ब्यूरोक्रेसी बहुत हावी हो चुकी है, अधिकारियों की चल रही है इसमें। अधिकारी उनको गुमराह कर देते हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा, मंत्री जियों को, सरकार को समझ में नहीं आ रहा हमें क्या करना है। तो अब मैं हाथ जोड़ के भजन लाल जी से विनती करना चाहता हूँ, भजन लाल जी की सरकार से विनती करना चाहता हूँ कि इन अधिकारियों पर अपना ध्यान ना दे, जनता की तरफ ध्यान दे। इन अधिकारियों को एसीओं से निकालकर, एसी रूमों से निकालकर सड़क पर काम कराने के लिए लेके आओ। सड़क पर जिस दिन से सरकार आई है हमने एक भी अधिकारी सड़क पर नहीं देखा है, कभी किसी के लिए आया नहीं, आए तक ना तो किसान के लिए आया ना किसी के लिए। लेकिन हम अपनी पीड़ा लेकर यहाँ बैठे हैं। इन अधिकारियों को ऑफिसों से निकालो, हमारी आवाजें सुने, सरकार को गुमराह करने का काम ना करें ये अधिकारी। और ये सरकार से हमारी खुद की अपील है। आप भी यहाँ पर धरने पर हैं 15 दिन से, क्या कहेंगे सर? सरकार को हट धर्मिता छोड़ते हुए 20 से 25 हजार जो युवा संविदा कर्मचारी है उनका ध्यान रखते हुए संविदा नियम 1965 में कोई बदलाव नहीं करते हुए जिस स्थिति में 13, 18 और 23 में जो भर्तियां हुई हैं उसी आधार पर भर्ती करवाए, जिससे इन सभी राजस्थान के संविदा कर्मचारियों का भला हो सके। क्योंकि यही वो कर्मचारी है जो राजस्थान सरकार के स्वास्थ्य विभाग की नीड है, रीढ़ की हड्डी बनी हुई है। अगर रीढ़ की हड्डी विचलित हो गई तो सरकार खड़ी नहीं रहेगी, धड़ाम से गिरेगी। तो सरकार अच्छी मानसिकता देखते हुए, अपने अधिकारियों पर लगाम लगाते हुए जिस आधार पर भर्ती होती आई है उसी आधार पर करवाए और 20 से 25 हजार बच्चों का भविष्य सुरक्षित करें। एक तरफ तो सरकार कॉन्ट्रैक्ट की भर्ती को खत्म नहीं करती, अभी भी भर्तियां कर रही है, और एक तरफ ये सरकार एग्जाम की बात कर रही है। तो ये दोगलापन किस तरीके का है सरकार? देखिए, सरकार एक तरफ तो बड़े बड़े वादे करती है। सरकार के खुद के मैनिफेस्टो में था कि हम 4000 कर्मचारियों को चिकित्सा विभाग में परमानेंट करेंगे, आप उठाकर देख लीजिए। लेकिन कहीं न कहीं वादे जो मैनिफेस्टो में किए जाते हैं, कुछ एक मंत्री जिसमें डॉक्टर साहब किरोड़ीलाल मीणा जी हैं, वो जो अपनी जबान से जो कह देते हैं वो करके दिखाते हैं। आप हाल ही का उदाहरण देख सकते हो, कांग्रेस सरकार में SI पेपर लीक हुआ था। उस समय पूरी कांग्रेस सरकार को SI पेपर के लिए पूरे राजस्थान में घेरा गया। डॉक्टर साहब ने इस आंदोलन को प्रमुखता से लड़ा और उसके लिए उन्होंने कई कुर्बानियाँ दी। और SI पेपर की वजह से और कुछ और अन्य मुद्दों की वजह से डॉक्टर साहब ने पूरे राजस्थान में सर्वाइवल की और अकेले लड़ाई लड़ी और राजस्थान में भाजपा सरकार बनाई। और आज वो SI पेपर का जो कल फैसला आया था उसमें उसको निरस्त कर दिया गया है। तो कहीं न कहीं पूरे राजस्थान की बेरोजगार युवाओं की या कोई से डिपार्टमेंट की देख लो, उनकी जो निगाहें हैं वो डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा जी पर है। उनको किरोड़ीलाल मीणा जी पर पूर्ण विश्वास है कि वो ही एक ऐसे मंत्री बचे हैं कि वो राजस्थान की सरकार में सबकी सुन रहे हैं और जनता और बेरोजगारों का काम और युवाओं का काम कर रहे हैं। इसलिए आप बैठे हुए हैं। कहीं न कहीं सरकार अपने वादे तो करती है, उनको निभाए, अपने वादों से नहीं मुकरे। क्योंकि सरकार 5 साल है, 5 साल बाद दूसरी सरकार बन जाएगी अगर सरकार अपने वादों से मुकरेगी। तो आप लोगों से, नर्सिंग कर्मचारी जो यहाँ धरने पर नहीं आ रहे हैं, सहयोग नहीं कर रहे हैं, उनके लिए क्या अपील करना चाहेंगे? मैं अपने उन सभी साथियों से, उन भाइयों से यही चीज़ कहना चाहता हूँ कि स्वाभिमान की लड़ाई है, अपने वर्चस्व की लड़ाई है, आपके परिवार, आपके बीवी बच्चों की लड़ाई है। अगर आप अभी भी गुलामी की ज़िंदगी जीना चाहते हो, अंग्रेज चले गए लेकिन अभी भी अगर आप में गुलामी का खून बचा हुआ है तो गुलामी करते रहो। हम इस देश के आज़ाद नागरिक हैं, आज़ाद युवा हैं। हमने सरकार का इसलिए साथ दिया 7,000 रुपये में, 8,000 रुपये में कि सरकार हमको परमानेंट करेगी। अगर सरकार हमको यही चाहती है कि अभी भी इनको गुलाम बनाए रखे तो हम सरकार का ये गुलामगिरी नहीं सहेंगे। हमने सरकार को वोट देकर विजय बनाया है। सरकार ने हमको ठेके पे जरूर लगाया, लेकिन सरकार ये नहीं सोचे कि 5 साल के लिए सरकार भी बनती है, हमने वोट देकर 5 साल के लिए बनती है। तो सरकार और मैं अपने साथियों से और सरकार से भी यही कहना चाहता हूँ, जल्द से जल्द
ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में यहाँ पहुँचे और अपने आंदोलन को मजबूत बनाए और सरकार अपनी हरदर्मिता छोड़कर हमारा जो भविष्य है उसको सुरक्षित करे। जैसा कि ये नर्सिंग कर्मचारी बोल रहे हैं कि वो लंबे समय से बहुत अल्प वेतन में सेवाएं दे रहे हैं, सरकार को इनकी मांगों को मानना चाहिए और इनको परमानेंट करना चाहिए, क्योंकि इस कोविड के दौर में इन सभी कर्मचारियों ने सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आम जन की, राजस्थान की जनता की जो सेवा की है, उस विकट परिस्थितियों में अपनी जान की परवाह ना करते हुए भी इन्होंने अपनी जान की बाजी लगाकर भी जनता की सेवा की है। तो सरकार को इनकी मांगों को मानना चाहिए। और भी हमारे साथ कर्मचारी हैं, आप क्या कहेंगे सर? नमस्कार सर, मैं भरतपुर से सागर शर्मा LT RBM हॉस्पिटल में कार्यरत हूँ। एक ठेका कर्मचारी हूँ। निविदा कहना भी सही नहीं है, संविदा कहना भी सही नहीं है, सिर्फ ठेका कर्मचारी कहना सही है मेरी नज़र में। आप देखेंगे, अपने कैमरे को घुमाकर इन सब की चेहरों पर नज़र डालिए। ये बहुत ही अनुभवी और मजे हुए ये व्यक्ति यहाँ बैठे हैं जो 3 साल से, 4 साल से, 5 साल से कार्य कर रहे हैं। इनको आप एक इंजेक्शन दे दीजिए और बता दीजिए इस चीज़ का इंजेक्शन है, ये प्रॉपर वही इंजेक्शन पेशेंट को देंगे, अच्छे से ट्रीट करेंगे। डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन देता है, ट्रीटमेंट ये देते हैं, ख्याल पेशेंट का ये रखते हैं। ये करते करते इनको 3 से 4 साल हो गए हैं। अब सरकार चाह रही है कि एग्जाम से भर्ती करे, उसके बाद एग्जाम से भर्ती करे और वो जो एग्जाम से जो कैंडिडेट्स आए वो डायरेक्ट पेशेंट्स का इलाज स्टार्ट कर दें। क्या ये संभव है? क्या वो डायरेक्ट अपने हाथ में सिरिंज पकड़ लें और घुसा दें पेशेंट के? क्या होगा उस पेशेंट का? जो अब हम कभी कभी खबर पढ़ लेते हैं, बाई चांस कि कोई फ्रॉड हॉस्पिटल है, उसमें से पेशेंट की मृत्यु हो गई गलत इंजेक्शन लग जाने के कारण, वो फिर आए दिन रोज हुआ करेगा कि ये पेशेंट मर गया, आज ये पेशेंट मर गया, आज ये पेशेंट मर गया। ये होगा एग्जाम के बाद। आपकी मुख्य मांग क्या है? मुख्य मांग हमारी ये है कि 10, 20, 30 बोनस अंकों के आधार पर, मेरिट अंकों के आधार पर जैसे भर्ती आती आई है वैसे ही भर्ती हो और वैसे ही भर्ती सरकार करे। जैसा कि कह रहे हैं कि 10, 20, 30 और मेरिट बोनस अंक के आधार पर भर्ती निकालने की ये डिमांड कर रहे हैं। इस तरीके की जो व्यवस्थाएं पहले से सरकार ने भर्तियां की हैं, 13, 18, 23 की जो भर्ती की है, उसी के आधार पर ये भर्ती चाहते हैं। सरकार को इनकी मांगों को संवेदनशील तरीके से सोचते हुए इनकी मांगों को पूरा करना चाहिए और जो अल्प वेतन में जो सेवाएं दे रहे हैं उनको एक अच्छी तरीके से वो नर्सिंग जो सेवाएं दे रहे हैं वो अच्छी तरीके से कर सकें और राजस्थान की जनता को चिकित्सा सुविधाएं सभी को मिल सके। हमारे साथ बने रहिए। द नेशन इंडिया से मैं डॉक्टर अजीत सिंह।